कहां पर छोड़ी थी? कल के बारे में कुछ बताएगा कोई आदमी? मध्य पाषाण काल। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने पाषाण काल की शुरुआत कर दी थी। हाँ, ये ठीक रहेगा, थोड़ा इसको सही साफ कर दो। अब भी हैं क्या बाहर बच्चे? बच्चे अभी भी हैं क्या? तो फिर एक आध बच्चे यहाँ बैठेंगे और क्या, एक दो यहाँ पे एक हो जाएगा। कल पहले ही बढ़वा दिया है थोड़ा। हाँ, ऐसे तो डिस्टर्बेंस होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। कहाँ जा रही हो तुम? ये थोड़ी सी आगे बढ़ाओ, ये थोड़ा और आगे बढ़ा लेंगी। इधर आगे आ जाओ, यहाँ इसे आगे बढ़ा लो। चलो खैर कोई नहीं, आते अपने मुद्दे पे। तो कल हम जहां थे वहां से तो शुरू करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले जहां से हम गुजर गए थे पहले उस रास्ते का रिवीजन कर लें कि आपको याद है या नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट क्या था कि हमने शायद आपको बताया होगा कि सबसे पहला मानव कौन था, कौन आया था? कौन सा? केवल दो तीन आवाज आ रही, केवल ऑस्ट्रेलोपिथेकस। लास्ट मानव कौन सा आया है? होमो सैपियंस सैपियंस। फिर इसके अलावा आप लोगों ने और भी कुछ कैटेगरी सुनी होंगी, जैसे कि मंगोलाइड, निएंडरथाल भी सुना होगा, पिथिकैंथ्रोपस भी सुना होगा, क्रो-मैग्नन भी सुना होगा। ये सब बाद की प्रजातियां हैं, लेकिन प्रथम कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। बस ऑस्ट्रेलिया को याद रखो, ये अपने आप याद हो जाएगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके बाद में फिर हम लोग पढ़े कुछ काल के रूप में। हमने तीन प्रकार के हिस्ट्रियों के कालों के बारे में बात की। पहला कौन सा था? प्रागैतिहासिक काल, यानी प्री हिस्ट्री। कौन सा था? प्री हिस्ट्री। प्रागैतिहासिक, प्राग का मतलब क्या हो गया यहां पर? सबसे पुराना, या इतिहास से भी पहले का इतिहास। क्या आपको इतिहास का अर्थ बताया था? ऐसा लिखा हुआ है, अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। शायद ये पॉइंट हम बताना भूल गए थे कि इतिहास के लिए यूपीएससी ने रिकमेंड क्यों किया है। आखिर क्या जरूरत थी कि उन्होंने कहा कि इतिहास यूपीएससी में होना चाहिए? बात तो यहीं पे चल रही थी, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो चलता रहेगा, क्लास होनी चाहिए पूरी, क्या करें फिर, छोटा है ये, हम हर जगह हैं, सर्वत्र। पॉइंट ये था कि यूपीएससी ने इसको इसलिए भी रिकमेंड किया है क्योंकि हम अतीत से सीखें कि एक प्रशासनिक अधिकारी को कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तुगलक नाम सुना होगा आपने, मोहम्मद बिन तुगलक। उसने कुछ नया करने की कोशिश की थी, शायद सिक्के चलाए थे, सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, वो फेल हो गई थी। कुछ ना कुछ प्रशासन की कमी रही होगी। हम उससे क्या सीखें? कौन सा युद्ध कैसे हुआ, मान लीजिए राणा सांगा या बाबर का बीच में कुछ हुआ। अब अगला आदमी अगर गन लेके खड़ा है और हमारे पास 15-20 चाकू हैं, तो क्या हम उसकी गन से, चाकुओं से मुकाबला कर सकते हैं? तो हमें सीखना चाहिए कि जहां तोप है वहां तुम कितने भी वीर क्यों ना बन जाओ, तुम्हारे छक्के छुड़ा दिए जाएंगे। दिक्कत यह थी कि हर जगह वीरता से काम नहीं चलता है। अब तुम्हें हथियार चलाना आता नहीं, तुम पहुंच गए मैदान में, तुमने कहा नहीं हम कोई डरपोक नहीं है कि हम पीठ दिखा के भाग जाएंगे, और मैदान पहुंच गया, उसने मारा जहां पर, तुमको नीचे गिरा दिया। तो वीरता में और बेवकूफी में फर्क होता है। अगर आपको हथियार चलाने की निपुणता नहीं है आपके अंदर, तो मत चलाओ ना, घर में बैठो। कोई कह रहा है कि डरपोक हो, तो ठीक है भैया डरपोक है, कल जिंदा बचेंगे तो देखेंगे। अब आज ही निपट गए तो कल कुछ कर पाओगे क्या? तो वीरता में और बेवकूफी में यही फर्क होता है। खैर हम लोग मिडावल में और अच्छा समझेंगे कि क्या 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 होता है। पाषाण काल की बात हमने शुरू कर दी थी, यानी अभी भी बातें नहीं बन पाई हैं ना, हो सकता है अभी 2-4 बच्चे और आते रहेंगे।
और इस काल में शायद हमने कुछ और भी नाम लिए होंगे। कौन सा? पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। राइटिंग समझ में आ रही है? नहीं आ रही फिर भी काम चलाओ, क्योंकि इससे अच्छी हो ही नहीं पाएगी। ठीक है। हाँ, इसे बोलते हैं माइक्रोलिथ, इसे बोलते हैं नियोलिथिक, और इसे बोलते हैं मेसोलिथिक। कोशिश रहेगी अगर अंग्रेजी मुझे याद होगी तो मैं लिख दूंगा, नहीं याद होगी तो नहीं लिखूंगा। वो गिर गई है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इसको माइक्रोलिथ भी इसलिए कहते हैं क्योंकि सूक्ष्म हथियारों की शुरुआत में भी बताऊंगा, अभी मैंने बताया नहीं, बताऊंगा मैं। और ये न्यू NEW जरूरी नहीं है, NEO भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो अंग्रेजी कमजोर है, हालांकि अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं मैं इसलिए भी क्योंकि अंग्रेज भी हिंदी नहीं सीखते हैं। तो मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मुझे आ रही नहीं आ रही है, क्योंकि अंग्रेजों को भी हिंदी नहीं आ रही है। ठीक है। क्या हमने इसके बारे में जरा सी भी कोई बात कर ली थी? कर ली थी। इस काल की बात कर ली थी। ये लगभग में 1 लाख वर्ष नहीं, 3000 ये पूरा है। 3000 ये, और हमने इसको कितने भागों में बांट दिया है? इसके अलावा भी हमने इस काल को भी हम बांट सकते थे, निम्न, उच्च और पूरा में, जो पूरा अलग से आता है। ठीक है। ये हो गया हमारा 1 लाख वर्ष पूर्व तक की कहानी का। उसके बाद में आ जाएगा ये 5500 ईसा पूर्व तक का। कब तक का है ये? 5500 तो, और ये हो गया हमारा 3000 तक। इसका मतलब यह है कि हम आज जो कहानी पढ़ने वाले हैं वो आज से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक की होगी। कब से लेकर के? प्रारंभ से लेकर। प्रारंभ का मतलब हो गया प्लीस्टोसीन इरा। प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन का मतलब होता है अभिनूतन काल। ये वो काल है जहां से इंसान ने इंसानी जीवन की शुरुआत कर दी थी। अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, ये तो सदियों से चले आ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इन्हीं जीवों की उत्पत्ति हुई होगी, विषाणुओं की। कौन सा? युगलिना आया था, अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, और इन सूक्ष्म कणों से ही धीरे धीरे करके विकास हुआ और इंसान की उत्पत्ति हो गई, और ये आगे करके बढ़ते गए। तो प्लीस्टोसीन एज एक ऐसा युग था, एज या फिर युग, जो जिसमें हमारी जो पृथ्वी थी वो पूरी बर्फ से ढकी थी। किससे थी? आपने देखा होगा कि ठंड के दिनों में हम लोग ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, या आप लोग होते हैं? जो बरसाती मेढक हैं वो होते होंगे, क्योंकि जो ठंड में ज्यादा सरवाइव कर पाएंगे वही लोग एक्टिव हो पाएंगे। हम लोगों की जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो शिथिल हो जाती हैं ठंड के समय में। तो जाहिर सी बात है कि इस काल में बहुत अच्छा विकास की शुरुआत नहीं हो पाई होगी। क्यों? क्योंकि आदमी सोचता ही नहीं था ज्यादा। धीरे धीरे करके युग बीते, प्लीस्टोसीन, क्रेटेशियस, ये सब युग निकलते गए, और फिर हम कहां पहुंचे थे? यहां पर, जिसकी हमने कल शुरुआत की थी ना। इसके क्रम में हम लोगों ने कुछ बातें की होंगी। क्या आज कोई नया बच्चा है यहां पर? है कुछ? है कुछ नहीं, काफी है। तो मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देता हूं कल के बारे में। ठीक है। पॉइंट ये हो रहा है कि शुरुआत में मानव कैसा था। शुरुआत में मानव किस प्रकार का भोजन करता होगा? मांस। अब वो भी कैसा? कच्चा। और मांस किससे प्राप्त होता था? जानवरों से। और जानवर कैसे होते थे? घुमक्कड़। तो क्या इस समय का मानव
कोई भी बस्ती बसा करके रहता होगा? जाहिर सी बात है नहीं रहता होगा। पर्दा देख लो, पर्दा में कोई दिक्कत आ रही? अच्छा ये नहीं दिख रहा होगा यहां से, है? कर लो भाई, पूरा कर लो, सबको दिक्कत कोशिश करो, ठीक है। अगर ये घुमक्कड़ होता होगा तो जाहिर सी बात है कि इसका कोई भी स्थायी निवास नहीं होता था। क्या ये अपने घरों में रहते होंगे, आराम से बिल्डिंग बनाते होंगे शीशे टाइलों में लगा करके? नहीं ना। तो कह सकते हैं कि इनका कोई भी स्थायी निवास नहीं था। कहां रहते होंगे फिर ये? जंगलों में, पेड़ों पर, है ना। बंदर तो आज भी पेड़ों पर रहते हैं, और गड्ढों में। कोई भी घर नहीं था। कुछ केव हुआ करती थी, केव का मतलब गुफाएं। कुछ भी हवा से सपोर्ट थोड़ी सी मिल गई, धूप से सपोर्ट मिल गई, और वो उससे सटके लेट गए, सो गए अपने, क्योंकि किसी प्रकार की सभ्यता का विकास कोई था ही नहीं। किसी परिवार से मतलब नहीं, वो हमारा भाई है, बहन है, क्या, किसी से कोई मतलब नहीं था। आज की जानवरों की तरह सेम सिस्टम उनका हुआ करता था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो सतयुग था या द्वापर युग था या त्रेता युग था, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर उस समय किसी भी युग की हम लोग बात इस समय नहीं कर रहे हैं। हम उस बात की बात कर रहे हैं जहां से पृथ्वी पैदा हुई। पृथ्वी आपको अजीब सी दिख रही है ना? रियल में पैदा ऐसी ही हुई थी। जब इसमें घूर्णन हुआ, जब इसमें रोटेशन एंड रिवोल्यूशन यानी घूर्णन और परिक्रमण दोनों हुआ, तब इसके साइडों में एक प्रकार का घर्षण हुआ। जब घर्षण होगा तो ये चीज टूट जाएगी। जैसे जब आप बाइक पे होते हैं तो जो भी चीज फ्री होती है आपकी बॉडी में, जैसे कोई अगर कोई कपड़ा है तो वो कपड़ा बहुत तेज से उड़ता है ना। क्यों उड़ता है? उसमें हवा का घर्षण हो रहा है, और अगर वो छूट जाए बाई चांस, दूर चला जाएगा। और मोस्टली ऐसा होता है कि बैग वगैरह किसी की गिर जाती है। क्यों गिर गई भाई? जैसी हमने रखी वैसी सेम होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। तो ये जब टूटती गई, ये सारे हिस्से इसके टूटते गए, तो ये कैसी हो गई फिर? एकदम गोल। हालांकि गोल ये आज भी नहीं है, आज भी ये जियोवाइड है, अर्थात भू आभ। ऊपर से ये, ऊपर से और नीचे से चपटी है। कभी सोचा है चपटी क्यों है? क्यों नहीं होगी चपटी? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। पृथ्वी के 3 हिस्से होते हैं। बाह्य को भूपर्वती बोलते हैं हम लोग, क्रस्ट। उसके बीच के हिस्से को बोलते हैं मेंटल, और लास्ट के हिस्से को बोलते हैं कोर। तो सबसे ज्यादा ग्रेविटी होती है कोर में। 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर का उसका वजन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहां से फोर्स अधिक लगता है, तो ये हिस्सा कैसा हो जाता है? चपटा हो जाता है। तो आज भी पृथ्वी हमारी कैसी है? भूआभ है। ठीक है, खैर पॉइंट को छोड़ते हैं यहां पर। अब पॉइंट ये आता है कि फिर इन्होंने किस प्रकार से शुरुआत की होगी अपने जीवन की। क्या पहनते होंगे, खाते क्या थे, तुमको पता चल गया। पहनते क्या होंगे? पत्ते, जानवरों की खाल और पेड़ों की छाल। ये क्लास एसएससी की है तो मैं लिखाऊंगा, जो भी हम यहां लिखा रहे हैं वो आपको थ्योरी लिखाई जाएगी। ठीक है, निश्चित रहें इस बात से। यहां पे सारी क्लासें हो जाएंगी। ठीक, अब क्या किसी प्रकार से यहां पर आग का आविष्कार हो चुका होगा? लेकिन क्या ये लोग जानते होंगे? नहीं, आग को जानते तो नहीं होंगे, लेकिन कभी ना कभी तो अनुभव हुआ होगा। क्या आग पैदा हुई थी? किसी आग का कोई जन्म दिवस है? कोई आग दिवस मनाते हैं क्या? इसका मतलब है कि आग शुरू से लेकर लास्ट तक जैसी थी वैसी ही है। तो पूरा पाषाण काल के यानी 1 लाख वर्ष के आगे तक कहानी यह हुई कि इनका परिचय हो गया। किससे? आग से। हुआ ये कि किसी प्रकार से जंगल में ये लोग घूम रहे होंगे, आंधी आई, डालें आपस में टकराई, या यूं कहें कि कुछ पत्थर गिरे, वो आपस में टकराए तो चिंगारी उठी। अब थोड़ी सी चिंगारी कहीं लगी सूखी घास में और आग लग गई। अब इससे पहले वो सिर्फ एक देखते थे
जो बहुत ज्यादा चमकता था। अब वो था बहुत दूर, उसको कभी इतने नजदीक से, लेकिन जैसा वो दिखता है लगता आग की तरह है। तो उन्होंने देखा कि जगह जगह पर ऐसी ही कुछ ढेर सारे सूरज घूम रहे हैं, क्योंकि दूर से उनको वो सूरज ही दिखाई देगा। जब भरी दोपहर में बहुत तेज धूप होती है तो वो तपती है और जलाती भी है। वो भी उसके नजदीक थी थोड़ा सा, वो भी जला रही थी। तो ऐसा महसूस हो रहा था कि ये भी क्या है, अनगिनत सूरज हैं। अब वो घूम रहा है, घूमते घूमते पास में पहुंचे तो पता चला कि वो और तेज जला रही है। फिर उन्होंने एक चीज और देखी, जो जानवर भागने से चूक गए वो उसमें जल गए। अब इससे पहले तो ये कैसा मांस खाते थे, कच्चा खाते थे, लेकिन अब इनको वो जानवर जो ये मारते थे वो इनको पड़ा मिल गया। अब वो क्या जाने कि सड़ा हुआ मांस क्या होता है, बासी मांस क्या होता है। गए, देखा भुंजा पड़ा है। समझ रहे तुम लोग? उन्होंने उसको टेस्ट किया, और टेस्ट करने में उन्होंने क्या कहा होगा, उन्हें मजा आया होगा। जाहिर सी बात है कि जो कच्चा मांस था वो जितना टेस्टी नहीं हुआ होता होगा, जो पका हुआ है वो टेस्टी होता होगा। अब वो क्या अपेक्षा करेंगे, हमको मांस कैसा मिल जाए। अब वो किन जगहों पर जाते होंगे जहां पर लाइट उनको दूर से दिखाई देती होगी। भाई जाहिर सी बात है कि बिना मेहनत के मिल रहा ना, तो कह सकते हैं कि इस समय आग की शुरुआत तो थी, ये लोग जानते थे कि पका हुआ भोजन हमको मिल सकता है, उसका प्रयोग कैसे करना है ये लोग इस बात को नहीं जानते थे। पके हुए मांस को ये खाने लगे थे, वो भी तब जब खुद पका पकाया कोई दे जाए। कोई दे जाए का मतलब प्रकृति। लेकिन ये कैसे आग लगी ये इनको नहीं पता थी, ये डरते भरपूर थे। फिर आप ये सोचोगे कि इस जमाने में क्या ये किसी प्रकार के औजार का भी प्रयोग करते होंगे, सोचने वाली बात है। भाई मांस को कैसे भी तो काटते होंगे, या फिर दांतों से ही काम चलाते होंगे, पत्थरों से काटते होंगे। तो होता क्या था कि ये पत्थर बनाना जानते नहीं थे, क्योंकि इतना सा दिमाग था, बहुत छोटा दिमाग था ना इनके अंदर, तो बनाते कैसे। तो होता यह था कि जैसे जो नदी बहती है, नहीं बह रही ना, नदी जो बहती है उसके किनारे होते हैं पत्थर ढेर सारे, और उन पत्थरों में पानी का होता है घर्षण। पानी का घर्षण होने से वो पत्थर जाते हैं घिस, और घिस जाते हैं तो हो सकता है कि उनकी जो आकृति है वो बजाय बहुत मोटी की थोड़ी सी पतली हो गई हो। तो ऐसा माना जाता है कि अगर ये पूरा सा पत्थर है और इसकी अगर आकृति अगर घिस गई है तो इसमें थोड़ी सी कोर बन जाती है। तो बजाय हम पूरे गोल पत्थर से जो मांस काटेंगे वो तो कटेगा नहीं सही से, लेकिन उसकी अपेक्षा इससे अच्छा कट जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले पत्थर का एक विशेष प्रकार का हथियार बना था जिसका नाम दिया गया था पेबुल। उस औजार का नाम क्या नाम था, और ये किसका बना हुआ है, पत्थर का। कैसे बना है, पानी के घर्षण से। इसको बनाया नहीं है, मॉडिफाई नहीं किया है, किससे बना है ये, पानी के घिसाव से, यानी घिसने से बना है। थोड़ा समय बीता, सोचा होगा कि कुछ मतलब जब आदमी अच्छा भोजन खाने लगता है फिर कहते हैं जैसा होगा तन वैसा होगा मन, तो दिमाग अच्छा चलेगा। पेट भरा हुआ है, थोड़ा सा इन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने नीचे का भी हिस्सा घिस दिया। नीचे का हिस्सा इन्होंने अपने आप, अब ये हथियार थोड़ा अच्छा लगा नहीं लग रहा है, अब हम जानवर को अच्छी तरीके से काट भी सकते हैं। तो इस हथियार का नाम हो गया बाद में चॉपर। क्या हो गया ये, दिख रहा पीछे वालों को, चॉपर कहा जाने लगा ये। इससे पहले क्या था, पेबुल। अर्थात इन्होंने पेबुल के दूसरे हिस्से को घिसकर या काट का जो हथियार बनाया वो क्या बन गया। अब जाहिर सी बात है कि पकड़ने के लिए जगह भी चाहिए,
देखो दिमाग बढ़ रहा है, भोजन अच्छा खा रहे हैं, लगातार दिमाग बढ़ रहा है। अब आप लोगों में से अगर यहां कोई खाना खा के नहीं आए होंगे तो पेट में क्या लौट रही होंगी? बिलैया या फिर चूहा? चूहा कूद रहे होंगे ना, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। दर्शन पढ़ने के लिए पेट का भरा होना जरूरी है। कहते हैं कि जब एक जांच हुई थी, मतलब 3 लोग मरे थे किसी प्रकार से एक्सीडेंट में, तो एक व्यक्ति जब मरा तो उसके मुंह से निकला था राम, और 2 व्यक्ति मरे थे तो उनके मुंह से निकला था रोटी, यानी भोजन। जब उनका एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद में जब उनको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो पोस्टमार्टम में ये मालूम चला कि जिनके मुंह से रोटी निकला था वो दोनों कई दिनों से भूखे थे, और जिनके मुंह से राम निकला था वो एकदम फिट था, उसका पेट भरा हुआ था। तो भूखे वजन ना होए गोपाला, और जेले अपनी कंठी माला। भोजन मिलता रहा, अच्छा सब कुछ होता रहा, दिमाग चलता रहा, और इन्होंने अपने अपने हथियारों का निर्माण करना शुरू कर दिया। इसीलिए पूरा पाषाण काल की व्यवस्था को शुरुआत में कहा जाता है सोहन संस्कृति। सब लिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, क्लास ऐसे की है। कहा क्यों? क्योंकि पेबुल के जो साक्ष्य थे वो हमको सोन नदी के किनारे मिले थे। कहां मिले थे? सोन नदी के किनारे। एक तो भारत में भी है, एक पाकिस्तान में है। उस तत्कालीन भारत को हम लोग भारतीय बोलेंगे, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान भी कहां था? भारत में। अब आज नहीं है वो अलग बात है, मिला लेंगे वो भी अलग बात है, ठीक है। तो इसको कहा गया सोहन संस्कृति। ध्यान रखें, ये सोहन संस्कृति है पाकिस्तान वाली, इसका मतलब भारत से नहीं है। हालांकि इसके साक्ष्य हमको बेलन घाटी से भी मिले हैं। बेलन घाटी कहां है? उत्तर प्रदेश में। कोल्डी हवा से भी मिले हैं, वो भी कहां है? उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद के आसपास में। खैर कोई नहीं, ज्यादा डीपली हम लोग नहीं जाएंगे। उसके बाद में इन्होंने सोचा कि हम हथियार को थोड़ा सा वैश्य बनाते हैं, और वैश्य बनाएंगे तभी क्या होगा कि हम अच्छे से हथियार का प्रयोग करके जानवरों को काट सकते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, यहां पर किसी चीज को, छाल को लपेट लिया। अब इसको ऐसे पकड़ सकते हैं आराम से। अगर ये 3D होता तो मैं पकड़ के भी दिखा देता, और ये 2D है तो कुछ कर नहीं सकते। इसको कहा गया चॉपिंग। इस हथियार का क्या नाम है? चॉपिंग। कह सकते हैं कि पूरा पाषाण के शुरुआत से ही पहला जो हमारे पास हथियार आया वो हो गया पेबुल, उसके बाद में चॉपर, और फिर उसके बाद में नाम रखा इतिहासकारों ने। अब पहले नहीं रखा गया था, नाम रखे हैं ये अब। वो तो बोलना भी नहीं जानते थे बेचारे, उन्हें खुद का नाम नहीं पता था, इसका क्या नाम रखेंगे? ठीक है, इतिहासकार अपने हिसाब से देखते हैं कि क्या कैसे करके रहा होगा। उसके बाद में देख लो कोई जगह भैया मिल जाए, यहां लाके बैठ जाओ, ठीक है। फिर थोड़ा सा इनका दिमाग बढ़ा और इन्होंने सोचा कि क्यों ना इससे अच्छा भी हथियार बनाया जाए ताकि हम जानवरों का अच्छा शिकार कर पाए। उस क्रम में इन्होंने क्या किया कि पत्थर को दोनों तरफ से घिसा, चौड़ा किया और इसको घिस लिया। अब इधर धार बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? और इसको कहा गया ब्लेड। और ये जो बात है वो बिल्कुल पूरा पाषाण काल के लास्ट की है। किसकी शुरुआत की? मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल में इस प्रकार के हथियार की शुरुआत हो गई। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? माइक्रोलिथ, यानी सूक्ष्म पाषाण काल। क्या बोल दिया इसको? पाषाण काल। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कौन से काल में हम लोग पहुंच गए हैं? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में क्या होता था? इससे पहले ये लोग बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे। कौन लोग? उस समय के आदि मानव। किसका शिकार कर रहे हैं?
बड़े बड़े जानवरों का। लेकिन फिर इन्होंने देखा कि बड़ा जानवर इनको मिला नहीं, परेशान। पास में बहुत भारी सा एक तालाब था। तालाब तो हम लोग बोल रहे हैं, उनके लिए पता नहीं क्या रहा होगा, हमारे हिसाब से वो क्या था, तालाब था। तो तालाब में इन्होंने सोचा कि कुछ तो मिले खाने को, कुछ भी तो नहीं है। हम लोगों ने होमो से तो शुरुआत ही की है। होमो से तो हम लोगों ने शुरुआत ही की है। जो बहुत पहले का मानव था वो तो जानवर ही रहा होगा ना, उसको हम लोग मानव कह ही नहीं सकते, जाहिर सी बात वो जानवर ही रहा होगा। प्लीस्टोसीन की हमने बात की थी ना अभी, तो प्लीस्टोसीन में तो धरती ठंडी थी एकदम। कौन पैदा हुआ होगा, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। 225 मिलियन वर्ष पहले जीवन की शुरुआत हुई और लगभग में 80 करोड़ वर्ष के बाद हम लोग मतलब इंसान के रूप में हम आए। 80 करोड़। कितने साल जीता इंसान, 100 साल। भारत की एवरेज आयु कितनी शायद 63 है, 65 है शायद, है वो 63 65 है, ये एवरेज आयु है। कोई 100 साल है, कोई 20 साल में निपट गया, ऐसे करके जो हमारी आयु है ना, औसतन आयु। तो ये जो मानव जो चल रहा है इस समय, ये है होमो, लेकिन ये सैपियंस सैपियंस नहीं है। होमो है लेकिन होमो सैपियंस सैपियंस। सैपियंस का मानव आज का है, जो आज मोबाइल का यूज कर रहा है, समझ गए। हम बात होमो की ही कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात कर रहे हैं तो ये वो नहीं है। आग की खोज, आग हमने क्या कहा था, आग की खोज इन्होंने नहीं की थी, वो सिर्फ देखने लगे थे कैसे पैदा होती। खोज का मतलब कि ले है ना, इतनी खोज हो गई, हमने कहा ये मार्कर खो गया, उठा के लाओ, जिसने उठा लिया उसने खोज लिया, समझ गए। उसने अभी इस युग में खोज हुई ही नहीं है, अभी खोज नहीं हुई है, अभी कहानी चल रही है और देखो फिर कहां तक पहुंचती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब मध्यपाषाण काल में हम लोग पहुंचे। इससे पहले ये लोग बड़े जानवरों का प्रयोग कर रहे थे। अब भूख लगी तो कहां गए ये लोग, तालाब के पास। वहां इन्होंने देखा कि कुछ छोटी छोटी वस्तुएं जीव हैं जिनका हम भोजन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अब तालाब में एक मछली तो होती नहीं है, ढेर सारी मछलियां होती हैं। तो ढेर सारी मछलियां अगर हैं और उन्होंने उससे अगर खाया तो खाने के बाद में उनको अच्छा लगा होगा, उसी भोजन की तरह जो भोजन वो जंगलों में खाते थे। अब तालाब में मछलियां ढेर सारी होती हैं तो क्या उन्हें यह नहीं लगेगा कि अब हम इस तालाब के किनारे कुछ दिन तक रुक सकते हैं? लगेगा उन्हें। क्यों? पहली बात तो वहां पर एक चीज उपलब्ध है इनके लिए, भोजन। दूसरा क्या उपलब्ध है इन्हें? पानी। अब जब तक मछलियां ये खत्म ना कर दें एक एक करके, तब तक ये यहीं रुकेंगे। और अगर ये यहीं रुकेंगे तो ये सोचेंगे कि आज हम कुछ अलग भी खा के देख लें, जिसे हम लोग कह सकते हैं कृषि उत्पाद। कृषि उत्पाद का मतलब यह होता है कि प्रकृति द्वारा उपजी हुई कोई भी ऐसी घास, कोई अनाज या कुछ भी जो भी हो, ये उसको खा सकते हैं। तो पड़ोस में देखा होगा कि मसूर के कुछ दाने पड़े हैं, मान लीजिए, उनको खा के देखा, बोले यार ठीक लग रहा है, प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में मिल गया। उन्हें नहीं पता था प्रोटीन क्या होता है, लेकिन मिल गया, पेट भरा, मतलब एनर्जी आई और काम उन्होंने शुरू कर दिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस काल में कुछ समय के लिए इंसान ने एक जगह पर रुकना प्रारंभ कर दिया था। तो हम कह सकते हैं कि अस्थायी निवास बनाने लगे। अस्थायी का मतलब यह हो गया कि कुछ दिनों के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक मछलियां हैं तब तक हम लोग यहां पर रह सकते हैं। कोई बात नहीं, थोड़े दिन तक रुके, समय बीता और इसके आगे के काल तक ये लोग बढ़ते गए। लेकिन थोड़े उससे पहले बात कर रहा हूं मैं। अब क्या हुआ, इस समय तक इन्होंने एक चीज को देखना शुरू कर दिया था और वो थी कपास।
अब कपास में क्या निकलती है? रुई। जाहिर सी बात है कि अगर रुई का ढेर हमारे पास पड़ा है तो हमारे लिए वो सर्दियों से बचा लेगा। अब भले ही इन्हें धागा बुनना ना आता हो, धागा बुनना भले ही ना आ रहा हो, लेकिन ये तो पता है कि इससे गर्मी मिलती है। जैसा कि आपको पहले शुरू से ही बताया कि इसका अंदर थोड़ा सा दिमाग था, बड़ा बड़ा बड़ा, फिर उसके आगे आते आते इन्होंने अपने दिमाग का भरपूर उपयोग करना शुरू कर दिया। अब ये हमारे मानव का जो इस समय मानव है, ये इसका ठीक पूर्व का मानव है। जो ये आज का मानव आपको दिख रहा है, इसके ठीक पूर्व का मानव है। इसका मतलब ये हो गया कि इसने अपने आप को विकसित करना शुरू कर दिया था। अब इसको आप आदि मानव मत बोलिए, मध्य पाषाण काल को हम आदि मानव ना बोलें, इसको आप सिर्फ मानव बोलें, क्योंकि हम ये कब की बात कर रहे हैं? 5500 ईसा पूर्व। ये बहुत पहले की बात नहीं हो रही आज। बहुत पहले हम कहां पे थे? यहां पे थे। 5500 का मतलब है कि हम लोग बात कर रहे हैं अब हड़प्पा सभ्यता के आसपास के क्षेत्र की। अगर हम पुराने शोध की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता 3500 साल पुरानी है, मतलब 3500 ईसा पूर्व की। लेकिन अगर हम नए शोध की बात करें तो वो 8000 साल पुरानी है। नए शोध का मतलब है कि जाहिर सी बात है कि नया शोध ज्यादा प्रमाणिक होगा वर्तमान में बजाय पुराने शोध के, क्योंकि पुराने शोध इसलिए भी थोड़े से अतार्किक या अप्रमाणिक हो सकते हैं क्योंकि उस समय शोध करने के तरीके हमारे पास कम थे, आज ज्यादा है, जाहिर सी बात है। तो और ये कब की बात हो रही? 5500। इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता हो सकता है कि इसी काल में शुरू हो गई हो। तो क्या ये मानव अब विकसित नहीं हो चुका है? जाहिर सी बात है कि ये वाला मानव अब विकसित हो चुका है। तो थोड़ा थोड़ा समय गुजरा और रुई के बाद में इसने मध्य पाषाण के लास्ट में क्या बनाना शुरू कर दिया? कपड़ा। ये यहां पर पहनते थे पत्ते, खाल और पेड़ों की छाल। अब इसके लास्ट तक छाल और खाल नहीं पहनेंगे। क्या पहनेंगे? ये कपड़े। अब अगर इनका विकास हो गया, जहां तक अगर इनको आग भी दिखने लगी है, तो क्या ये उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे? क्या ये बर्तन रखने के लिए, मतलब सॉरी, पानी रखने के लिए क्या किसी भी पात्र का यूज नहीं करेंगे? ये कर सकते ना। तो इसी काल में इन्होंने एक विशेष प्रकार के पात्र बनाने शुरू कर दिए, जिसे क्या कहते हैं? मृद भांड। मृद भांड का मतलब होता है, मृद का मतलब मृदा, अब भांड का मतलब वो भांड नहीं जो तुम लोग समझ रहे हो। हमारे यहाँ भांड एक किसी और को भी बोलते हैं घर में, है वो पूरे भांड है क्या? कल नया होते हैं ऐसे। तो ये बर्तन होता है, लेकिन किसका? मिट्टी का। लेकिन किसी प्रकार के चित्रों वाले बर्तन ये नहीं थे। अभी चाक का प्रयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि किसका प्रचलन नहीं हुआ अभी? पहिए का। चाक का प्रयोग तब होगा। चाक मतलब सुना आप लोगों ने? नहीं सुना है? सुना है? थैंक यू। उससे बर्तन अच्छे और सुडौल बनते हैं, गोल, एकदम गोलाकार होते हैं। तो ये कैसे बर्तन बनाते होंगे? थाप के। कैसे बर्तन बनाएंगे? थाप की। जाहिर सी बात है, अच्छे भी नहीं होंगे दिखने में। अब भोजन भी मिल रहा था, पानी भी मिल रहा था, कृषि उत्पाद भी मिल रहे थे और दिमाग का विकास भी होने लगा था। अब ये सोचेंगे, अब हम बात कहां पहुंच रहे हैं? मध्यकाल के लास्ट में, ठीक है? शुरू से चलते हुए कहां पहुंच रहे हैं? लास्ट में। अब इन्होंने सोचा कि यहां पर ध्यान रखें, अरहर के दाने मिले थे शुरुआत में। पहले जो उनको अनाज के रूप में कुछ मिला था वो था अरहर। तो अरहर के दाने कहीं पर मिले हैं, और अरहर के जो पेड़ देखे आपने? नहीं देखे हैं? बहुत भारी भारी हो जाते हैं। अरे मैंने एक बात बोला था, मैंने तो कल मूली ही बोला था। अब मैंने कहा कि सबसे पहले क्या मिला, क्लियर हो गया, ठीक है? कल मैंने मूली भी तो कहा था, समझा करो। अरहर का दाना, जिसे कुछ ढेर सारे पेड़ हैं कहीं पर,
उन्होंने देखा कि अरहर के दाने जहां कहीं गिर जाते हैं वो दोबारा से उगाते हैं। तो जब तक कि पहले दाने खत्म हो दूसरे दाने आने लगेंगे। तो सोचा कि क्यों ना जब तक के लिए हम यहां पर किसी प्रकार की एक झोपड़ी बना लें। तो एक व्यक्ति ने अपने रहने के लिए कोई चीज बना ली। मुझे नहीं पता वो क्या था, क्यों, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था। हम लोग बस ये कह सकते हैं कि इन्होंने स्थायी जीवन के लिए कुछ ना कुछ एक प्रक्रिया शुरू कर दी। अब यहां पर ढेर सारा खेत है, अरहर का या मूली का या किसी भी चीज का। ये एक व्यक्ति यहां पर रह रहा है। हर व्यक्ति जानता है कि हमको सुरक्षा चाहिए, जानवरों से भी और लोगों से भी। अगर ये यहां पर एक घर है तो कोई दूसरा व्यक्ति ये सोचेगा कि यार हम भी रह लें यहां पर। कोई कुर्सी लाके देखो बैठो। दूसरा व्यक्ति ने फिर घर बनाना शुरू कर दिया होगा, फिर तीसरा व्यक्ति भी आ गया होगा, ऐसे करके, है ना। तो ऐसे करके ढेर सारे घर बन गए। कहते हैं मध्य पाषाण काल के अंत में बस्तियों की शुरुआत हो गई। भाई बस्ती ही तो बन जाएगी, इसी को तो हम बस्ती कहेंगे। तो लास्ट में जाकर के बस्ती बनने की शुरुआत हो गई। इसके जो हमको प्रमाण मिलते हैं वो मिलते हैं गुप्त कराल में। जम्मू कश्मीर में एक जगह है, पर्दा पूरा कर दो भाई। कल तो बिना लाइट के ही बैठे रहे सब लोग। हाँ तो ये वाली लाइट बंद कर दो फिर। ये वो नहीं, ये बंद होगी जहां तक है। ठीक है, तो इस काल में किसका निर्माण हो गया है? बस्ती का निर्माण होने लगा। निर्माण क्यों होने लगा? क्योंकि इनको स्थायी निवास मिल गया। स्थायी निवास क्यों मिला? क्योंकि इनको भोजन मिल गया और इनको पानी मिल गया। अब पहले तो ये कृषि से उत्पादित जो प्रकृति द्वारा कृषि होती थी केवल उसका प्रयोग करते थे। अब आ गई इनको अकल, जो कि सबको आने वाली है, सबको आ रखी है, पहले से पता है। अगर इनको मालूम चल जाए कि कृषि उत्पाद उत्पन्न कैसे होता है तो ये किसकी शुरुआत कर देंगे? कृषि की शुरुआत कर देंगे। और जब कृषि की शुरुआत कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर एक नई सभ्यता का विकास हो जाएगा। और वो नई सभ्यता कहां शुरू हो जाएगी जाकर के? अभी तक ये अस्थायी रूप से रह रहे थे, लेकिन इसके लास्ट में इन्होंने बस्तियों का निर्माण करना शुरू कर दिया। गुप्त कराल अभी तो नाम बताए थे। जम्मू कश्मीर में सबसे प्राचीन जो साक्ष्य हमको गुप्त कराल से मिलते, मैं लिखा दूंगा, केवल सुनते जाओ मुझे भी है। पीडीएफ तो नहीं बताऊंगा, बनाऊंगा मैं, अभी दिखाएंगे, ठीक है। तो गुप्त कराल जम्मू कश्मीर में, ठीक है। एक जगह और है जिसे हम लोग कहते हैं बुर्ज होम। क्या कहते हैं इसको? नहीं चलेंगी आज लेटर आप लोगों ने लिखा ही है, लिख गया, साइन हो रहे हैं, साइन होते हुए आ रहे होंगे यूपीएससी वाले बच्चों के। मेरी कोशिश रहेगी कि आज कम से कम 2 से ढाई घंटा बातें हुई हैं। बस वो यही कह रहे थे कि हमारे पास प्राचार्य जी की कॉल नहीं आई है कि यूपीएससी की क्लासें स्टार्ट करो। बात ये है, अब सर को मालूम चल जाएगा कि यूपीएससी के बच्चे हैं। अभी प्राचार्य सर को मालूम नहीं होगा कि किस चीज के बच्चे ज्यादा हैं। अब उनको मालूम चल जाएगा, अब वो करवा देंगे क्लास, उन्हें क्या दिक्कत है। हमारे पास रूम अवेलेबल है। इसमें अगर एसएससी और यूपीएससी के बच्चे अलग कर दिए जाएं तो जाहिर सी बात है कि स्पेस अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लगभग में 60 और 40 हो जाएंगे और अच्छा लगेगा, थोड़ी गर्मी कम होगी, है ना। देखो कल या परसों या फिर 2 दिन बाद और, ठीक है। चलो वापस आते हैं हम लोग। मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी खासियत कि इसमें सूक्ष्म हथियारों का प्रयोग शुरू हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कृषि उत्पादों का प्रयोग करने लगे ये लोग।
छोटे छोटे जीवों को भोजन के रूप में ये लोग प्रयोग करने लगे। ठीक, उसके बाद में इन लोगों ने घरों को बना करके स्थायी बस्तियों का निर्माण शुरू कर दिया। हमको इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं? जम्मू कश्मीर से, बुर्ज होम और गुफकराल से। फिर पॉइंट ये भी आता है कि क्या इन्होंने कृषि की शुरुआत कर दी होगी? तो हां, मध्य पाषाण काल के लास्ट में इन्होंने कृषि की शुरुआत कर दी होगी। तो कृषि का प्राथमिक साक्ष्य हमको कहां से मिलेगा? वो हमको मिलेगा बलूचिस्तान से। कहां से मिलेगा? बलूचिस्तान कहां है? पाकिस्तान में। हालांकि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो इस समय भारत में मिलना चाहते हैं, उनका दबाव रहता है। जब अंतरराष्ट्रीय संबंध आपको पढ़ाएंगे, सारे हो गए, कोई यूपीएससी वाला बच्चा साइन करने को तो नहीं रह गया है। हाँ तो आगे बढ़ा दो, पास कर दो, बच्चे ले आएंगे धीरे धीरे। रिकॉर्डेड क्लास आपको हमारी ही कोचिंग की मिल जाएंगी, जो हमारी अपनी कोचिंग है पीलीभीत में, उसके लिए यूट्यूब चैनल है, उस पर देख लेना आप। पूरी हिस्ट्री पढ़ी है एकदम, ये सब कुछ है, और उसका मार्कर भी अच्छा है। ठीक है, ये मार्कर चल नहीं रहा है यहाँ पे, सही बताएं तो आपको। ठीक है, अब हम लोग कहां पहुंच गए हैं? नव पाषाण काल में। ये काल जो था वो एक प्रकार से क्रांति का काल है। कौन सा काल है ये? अरे देखो यार, तब से तुम लोग देख ही रहे कि नहीं चल रहा है। ठीक है, लगता है ये नया रहा है। हाँ देखो, ये सही है। क्रांति का काल क्यों कहते हैं? सबसे पहली बात तो इसमें प्रचलन शुरू हो गया किसका? आग का प्रचलन। आग ने सारी समस्याओं का हल ही ढूंढ लिया, इसीलिए इसको क्रांति। खैर छोड़ो, आग का प्रचलन शुरू हो गया। दूसरा, पहिए का आविष्कार। हालांकि इससे पहले एक विशेष काम हुआ था जिसे कहते हैं जानवरों को पालतू बनाना। मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच की स्थिति में सोचो जरा पहले कि उन्होंने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया होगा? सबको पता है। अब जरा ये बताओ कि कुत्ता ही पालतू क्यों बनाया? क्योंकि वो, उन्हें कैसे पता कि ये वफादार है? सूंघ के पहचान लिया। हो सका भाई, बिल्ली भी तो वफादार हो सकती है, गाय भी तो वफादार हो सकती है। हाँ बोलो बोलो बोलो। देखो ये लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी सबको है। पॉइंट ये कि उन्होंने और भी जानवर पाले होंगे। हो सकता है शेर भी पाला हो, शेर का बच्चा भी पाला हो, शेर का बच्चा बड़ा हुआ और पता लगा उनके घर के बच्चे गायब कर दिए उसने। हो सकता है भेड़िया भी पाला हो। अब भेड़िया पाला, शाम को भेड़िया लेके आए, भेड़िया घर में बैठा है और सुबह उठे तो उनके 2 बच्चे गायब। हुआ यूं होगा, जहां तक है कि कुत्ता जैसा कोई जानवर, हम लोग उसे भी कुत्ता ना बोले क्योंकि वो लोग कुत्ता नहीं जानते थे, उस जैसा कोई जानवर रहा होगा, बचा कुचा खाना डाल दिया। बचा कुचा खाना डालने के बाद में पता लगा वो बैठा रहा लगातार, और फिर बाद में मालूम चला, गिन लो कितने लोग हो गए, 60 प्लस होने चाहिए। उन्होंने उसकी वफादारी देखी होगी कि ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तभी ऐसा माना जाता है कि उन्होंने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। बनाया आप लोगों को भी होगा, लेकिन कौन माना जाता है?
कुत्ते को। और आज भी माना जाता है कि कुत्ते वफादार होते हैं। दरअसल उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है, वरना वफादार वो भी नहीं होता। बिल्ली के अंदर कुत्ते से अधिक दिमाग होता है। भोला नाम सुना? भोला है ना? मैं भोला नाउन की बात नहीं कर रहा हूं मैं नाउन पे नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना, जैसे माँ बाप कहते हैं कि हमारा बेटा बड़ा भोला है, कहते हैं। एक मिनट भी, भोला कहते हैं ना, दरअसल वो अपने बच्चे को सीधा मूर्ख नहीं कह सकते हैं? इसलिए वो कहते हैं कि हमारा बेटा बड़ा भोला है। याद रखें, अपने अधिकारों के लिए जो भी व्यक्ति लड़ेगा वो वफादार की श्रेणी में कभी नहीं आएगा। आपके लिए आपका दोस्त तब तक अच्छा है जब तक वो आपके काम में आता है। क्या कभी अच्छे और बुरे की परिभाषा आप लोगों ने विकसित की है? जरा बताइए, अच्छा व्यक्ति कौन होता है और बुरा व्यक्ति कौन होता है? कोई परिभाषा है? अच्छा व्यक्ति कौन होता है? कोई एक व्यक्ति बताओ मुझे जो बिना मतलब के हमारा, लेकिन हम बिना मतलब उसको साथ नहीं देंगे। ध्यान रखें, आज तक अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्ति की परिभाषा विकसित नहीं हुई है। यहां तक कि किसी की हत्या करना भी नैतिक और अनैतिकता में अभी तक नहीं पहुंचा है। एक पहले छोटा जानवर घूमता था, सॉरी जानवर नहीं, कीड़ा, जिसे हम लोग कहते थे गौ माता। तुम लोगों ने नहीं सुना है? अरे दूब घास में नहीं सुना है? चलो ठीक है। अगर गाय गुजर रही है, डंडा मार दिया, तो वो नैतिक है अनैतिक है? हैं? अनैतिक है। और अगर काकरोच को हमने मार दिया तो काकरोच को मारना बुरा नहीं है ना? वो नैतिकता की श्रेणी में आता ही नहीं है। हमारे यहां हत्या के भी पर्याय बदले हुए हैं। अगर हर चीज को हत्या की श्रेणी में माना जाता तो जो लोग तुम चिकन खाते हो ना, लेग पीस, जो नहीं खाते उनके लिए ठीक है। नैतिकता की कोई परिभाषा ही नहीं बनी आज तक। और छिपकली को मार दो तो भी कोई बुराई बात नहीं है, खराब बात नहीं है। यहां जो मैं बात कर रहा हूं, पहले उस पॉइंट को समझो। मेरा मतलब यह कि आप हत्या भी कर रहे हैं तो उसके भी नैतिक और अनैतिक परिणाम लोगों ने बना लिए हैं। गाय को डंडा मारा तो बुरा हो गया, और कागज को मार दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बिच्छू को मार दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, सांपों में अगर पगैया को मार दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाक को मार दिया तो दिक्कत है। हमने हत्या के पर्याय बदल रखे हैं, और इन सब में दोष हमारा ही नहीं है, दोष हमारी सोच का है, हमारे स्वार्थ का है। आप में से सोच रहे हैं कि हम तो स्वार्थी नहीं है। हर वह व्यक्ति स्वार्थी है जो जीवित है, क्योंकि आप सांस भी तक क्यों ले रहे हैं पता है? जिंदा रहने के लिए। आपके मां बाप हमको क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि आप उनका नाम रोशन करें। आप यहां क्यों बैठे हैं? आपको शिक्षा ग्रहण करनी है और एग्जाम क्रैक करना है। आपका उद्देश्य शिक्षा ग्रहण करना नहीं है, आपका उद्देश्य एग्जाम क्रैक करना है। अगर मैं आपसे कह दूं कि केवल एक साइन करके चले जाओ, तुमको आईएएस बना देंगे, तो तुम सिर्फ साइन करके चले जाओगे। अरे ठीक है, 20 मिनट की बात और है, अब सिर्फ लेक्चर ही चलेगा, ठीक है? लेक्चर ही सुनो आराम से, वही खास है, ठीक है? हाँ, बात किसकी चल रही थी? नैतिकता की और अच्छे बुरे की। एक व्यक्ति भले ही उसने 10 मर्डर किए हैं और आपने उससे लिफ्ट मांगी, लिफ्ट मांगी, और उसने आपको आपकी जगह पर छोड़ दिया जहां आप जाना चाहते थे, वो इंसान आपके लिए कैसा है? अच्छा इंसान है। और एक समाज सेवी व्यक्ति है, मान लो वल्लभ भाई पटेल ही तुमको मिल गए थे,
तुमने उनसे लिफ्ट मांगी और उनके पास समय नहीं था, जरूरी काम जा रहे थे, उन्होंने कहा देखो मैं 1 मिनट भी मीटिंग में कभी लेट नहीं होता हूं, अगर मैं तुमको बिठाऊंगा तो मैं लेट हो जाऊंगा। और तुम नहीं जानते कि ये पटेल साहब हैं, तुम्हारी नजर में वो कैसे व्यक्ति हैं? बुरे व्यक्ति हैं। तो आज तक कोई अच्छे और बुरे की परिभाषा नहीं बनी है। ठीक है, अब पहुंचते हैं कहां? नवपाषाण काल में। चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे तुमको दिखेगा, ठीक है, यहां पे, ठीक है। तो नवपाषाण काल की बात कर रहे हैं हम लोग। इससे पहले हम लोग प्रयोग कर रहे थे पत्थरों के औजारों का, और हम लोग इसी समय देखते हैं कि किसका प्रचलन शुरू हो गया है? आग का प्रचलन। यहां पर शब्द में क्या लिखा है? इसका मतलब है कि ये लोग आग के प्रयोग को जान गए। ये तो जानते थे कि कुछ चीज है जो जलाती है, लेकिन कैसे उत्पन्न होती है, कहां कहां पे होती है, कैसे हम उसको लेके आएंगे, ये इनको पहले नहीं पता था। जैसे आप लोगों ने एक मूवी शायद देखी ना, पता नहीं, मूवी का नाम है द क्रूड्स, देखी है? तो देख लियो। द क्रूड्स मूवी है, उसमें वो आदि मानव ही दिखाए जाते हैं। पहले भाग में दिखाते हैं कि वो एकदम जानवर हैं, चारों पैरों से भागते हैं चलते समय, मतलब दौड़ते समय। लेकिन अगले भाग में दिखाते हैं कि वो विकसित हो गए, आपको कपड़े पहनना है जी। इसका मतलब है कि अगर आप इस मूवी को देखते हैं, क्रूड 1 और क्रूड 2, तो हमको मालूम चल जाएगा कि इस काल को आप उसमें जी रहे होंगे। इससे पहले भाग में वो दिखाते हैं कि उनके पास बस्ती नहीं है, उनके पास घर नहीं है, वो गुफाओं में रहते हैं, पत्थर से गुफा का दरवाजा बंद करते हैं और रात में बाहर नहीं निकलते हैं, कच्चा मांस खाते हैं। मतलब मूवी में दिखा रहे हैं। वो होता यूं है कि मूवी के लास्ट में एक उनको व्यक्ति मिल जाता है, वो आग का प्रचलन जानता होता है, वह उनको पहली बार पका हुआ भोजन खिलाता है। और फिर वो क्या करते होंगे? जाहिर सी बात है, फिर उसके पीछे रहेंगे, वो कहेंगे कि आग तेरे मुंह से निकलती है। वो उसको साथ रख लेते हैं कि अब तू हमारे काम में आएगा। मूवी बहुत अच्छा संकेत करती है, अगर देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ तो देख लियो, लिंक भेज देंगे हम, ठीक है। चलो यहां आते हैं। हाँ, प्रोजेक्टर लगा दिया है। और एक कहानी क्या हो गई? अब इससे पहले ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उनको समय लगता होगा, सामान को ढोने में वक्त लगता होगा। फिर किसका विकास हो गया? अब पहिए का विकास कैसे हुआ होगा? पूरा बड़ा सा एक लट्ठा, इन्होंने इसके टुकड़े कर लिए, अब इससे बन जाएगा पूरा एक पहिया। इससे पहले उन्होंने क्या किया होगा कि ऐसे ढेर सारे लट्ठे उठाए, उनको डाला, उसके बाद सामान रखा और लुढ़काते हुए ले गए, गैस सिलेंडर की तरह। भाई गैस सिलेंडर को अगर आप लादते हो कंधे पे तो थोड़ा वजन ज्यादा होगा, सरका दिया पैर से, इसे करके ले गए। पहिए का आविष्कार हुआ, एक जगह से दूसरी जगह जाना और आना सुलभ हुआ। इससे क्या होगा? क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। पहला, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाने के लिए ये लोग वस्तु विनिमय कर सकते हैं, क्योंकि कृषि की तो शुरुआत हो ही गई थी। उगाने के क्रम में अरहर इनको मिला तो था सर्वप्रथम, लेकिन सबसे पहले ऐसा माना जाता कि इन्होंने चावल की कृषि शुरू कर दी थी, जिसका साक्ष्य हमको मिलता है कोल्डी हवा से, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद क्षेत्र से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। अगर ये आ जा रहे हैं, कृषि करने लगे हैं, तो एक सामान को दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए, वस्तु विनिमय करने के लिए ये इन अपने दिमागों का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर एक चीज का मतलब शुरुआत हो जाएगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं?
संस्कृति। रुई इनको मिल गई थी पहले ही, कपड़े पहनने लगे थे, घर भी इनको मिल गया था, कृषि भी करने लगे थे। अब बचा क्या? सब कुछ हो गया, बचा था तो सिर्फ अब ये एक प्रकार की बाजार का निर्माण कर लेंगे। बाजार में क्या होता है? खरीद और फरोख्त, यानी खरीदना और बेचना, इसी को हम लोग कहते हैं विनिमय करना। क्या होता है? खरीदना और बेचना। अब जरा सोचो कि उस समय ये लोग क्या चीज खरीदते होंगे, क्या चीज बेचते होंगे। जाहिर सी बात है कि खाद्य पदार्थ ही होते होंगे। लेकिन ये क्या देके क्या खरीदते होंगे? अदला बदली। क्या करते होंगे? ये करते होंगे वस्तु विनिमय। अब एक जो सबसे खास चीज थी वो क्या थी? आग। कहते हैं कि इसी समय एक विशेष प्रकार की धातु उत्पन्न हुई। तो सर्वप्रथम किस धातु का उल्लेख मिलता है? कौन सी? तांबा। नवपाषाण काल के लास्ट में एक नई संस्कृति आती है जिसको हम लोग कहते हैं ताम्र फलक या ताम्र पाषाण संस्कृति। अभी तक कौन सी थी? केवल, क्योंकि ये केवल पत्थर है। दूसरी कौन सी आ जाएगी अब? ताम्र पाषाण। ताम्र में पाषाण क्यों जुड़ा है? क्योंकि अभी पत्थर का प्रचलन चल रहा है और साथ में क्या शुरू हो गया? तांबा। तो इसलिए इसको कौन सी संस्कृति कहा गया है? ताम्र पाषाण संस्कृति। और ये किस काल से मानी जाती है? 3000 ईसा पूर्व के आसपास। अब यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात है, जो कि मुझे भी है और बड़े बड़े इतिहासकारों को भी है। पॉइंट यह है कि 3000 ईसा पूर्व तक चल रहा था नवपाषाण काल, ठीक। और 3500 ईसा पूर्व में जो हम लोग पढ़ेंगे कल से, वो होगा हड़प्पा संस्कृति। तो बड़ा कंफ्यूजन है कि भैया जब नवपाषाण काल चल रहा है तो हड़प्पा संस्कृति कैसे आ गई? जाहिर सी बात है। तो पॉइंट यह है कि अभी तक इन चीजों में सोच चलना है और लगातार सोच चलना है, क्योंकि इतनी पुरानी चीजें हैं, इनके साक्ष्य मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। लगातार साक्ष्य चलते रहेंगे, सोच चलते रहेंगे, काम होता रहेगा। खैर ठीक है, ये हमारी जो संस्कृति का विकास हुआ, इसी को हम लोग कह सकते हैं कि यहां से आधुनिक मानव की शुरुआत हो गई। शुरुआत में हमने कहा होगा कि हमारे इस मानव से पहले का जो मानव था वो इनमें था, पहले वालों में। हम लोग पूरा पाषाण काल में आदि मानव की बात कर रहे थे, मध्य पाषाण काल में मानव में आ गए हम लोग, और नव पाषाण काल में हम लोग आधुनिक मानव में आ गए। क्योंकि अब ये जानता है कि रिश्ते क्या होते हैं, घर क्या होता है, सभ्यता क्या होती है, संस्कृति क्या होती है। अच्छा पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं तो संस्कृति किसे कहते हैं? बड़ा आप लोगों ने ये शब्द सुना होगा व्हाट्सएप पे कि आजकल के लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। सुना है ना? अपनी सभ्यता, उसके अकॉर्डिंग हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारा आवागमन, इन सबको मिलाकर के किसका निर्माण होता है? संस्कृति का। जरा सोचो पहले कि एक बिल्ली की संस्कृति क्या होती होगी? चूहे को मारना हर किसी का कल्चर होता है। बिच्छू का कल्चर क्या है? डंक मारना, ये उसका कल्चर है। सभी लोग अपनी अपनी मति के आधार पर निर्णय लेते हैं। मैं एक छोटा सा वाकया बोल के अपनी बातों को यहां पर विराम दूंगा।